नमस्कार। अभी हम जमुई लोकसभा के अंतर्गत है और आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन आज खत्म होने वाला है और आज बहुत सारे प्रत्याशी जो जमुई लोकसभा में अपने नामांकन दाखिला करवाएं और तमाम तरह की प्रत्याशी अपने अपने तरीका से अपने अपने प्रोग्राम किया। और उसी बीच में हम एक प्रत्याशी के पास आए जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वो भी जमुई से हैं और वही जमुई है जो कि 10 साल ने इस पर चिराग पासवान राज किए, वही रामविलास पासवान के बेटा जो एलजेपी वाले हैं वही। अब इस बार अर्चना रविदास जो कि आरजेडी का कैंडिडेट है वो भी आई हैं और एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिनका प्रतिभा, जिनके स्वभाव विचार देखकर आप भी थोड़ा दहल जाएंगे। तो पहले आपका सुपरिचय। मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मैं लाइफ में मैं बेसिकली हार्ट सर्जन हूँ और भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रहा, कॉलेज का प्रिंसिपल रहा 10 साल तक, डायरेक्टर भी रहा। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और हार्ट सर्जरी के उपलब्धि के लिए मुझे 35 साल की उम्र में पद्म श्री दिया गया था। आप पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका योग्यता के बारे में जितना भी कहा जाए सारा शब्द कम पड़ जाएगा। सर ये बताइए, आप एक हार्ट सर्जन भारत सरकार के अंतर्गत काम कर चुके हैं, आप पद्म श्री से सम्मानित भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो भी जमुई लोकसभा चुनाव का चयनित करना और प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच में आना, मतलब क्या मकसद है इसमें? पूरे बिहार में क्यों जरूरी पड़ा इस चीज को? ऐसा 77 साल हो गया देश का आज़ादी का। हम देखते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बन रहा है। अच्छा। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिहार का बहुत ही खराब है। जमुई सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, समझे कि नहीं? तो उन सब यहाँ पर कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं कि बच्चों को नौकरी लग सके। जमुई को एक चैलेंज के रूप में कि 77 साल तक नेता लोग क्या करता रहा, तो नेता को दिखाना है कि तुमने जो 77 साल में नहीं किया, मैं 2 साल में जमुई में क्या करता हूँ तुम लोग सब देखो। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोगों को रोजगार हो, या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, या प्रशासन की बात हो। यानी कि आप लोकसभा चुनाव मतलब जमुई चुनकर एक चैलेंज ले लिए हैं आप तमाम प्रत्याशियों के लिए, लेकिन आप अगर जीते लोकसभा चुनाव तब क्या जमुई के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देकर जाते हैं, लेकिन आप एक्चुअली में क्या करने वाले हैं? मैं भाषण देने के लिए आया ही नहीं, मैं तो अपने मन की शांति के लिए आया हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ा जिज्ञासा है कि आखिर में मजदूर का बेटा कब तक मजदूर बनता रहेगा। इसको खत्म करना है और इसका खत्म हो सकता है एजुकेशन से। डीएम एसपी का बच्चा, अमीर का बच्चा पब्लिक स्कूल पढ़ता है, हमारे मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसको उस नीति को बदलना है मुझे, एक नंबर 1। और कोशिश करेंगे कि हर जगह एक नवोदय विद्यालय का स्तर पर आवासीय स्कूल खुल जाए जिसमें लड़के लड़कियां पढ़ें। दूसरा चीज़ जो हम करने आए हैं कि यहाँ पर जो चाहे वो तारापुर हो, तारापुर अनुमंडल या जमुई हो या शेखपुरा हो, इनमें मैं स्वास्थ्य सेवा इस तरह से लाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसकी इलाज छोटे मोटे सारी बीमारियों को और ख़ास करके हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का जांच उसी जगह हो जाए, तारापुर में हो जाए, शेखपुरा में हो जाए, जमुई में हो जाए, उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यही नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी पैसा खर्च करे अपने पॉकेट से, उसकी सब कुछ फ्री होनी चाहिए और ये किया जा सकता है और हम करके दिखाएंगे बिल्कुल कि कैसे नहीं किया जाता है, तो इसको करेंगे। और तीसरा मेरा संकल्प है कि हर प्रखंड में हम कोई ना कोई लघु या मीडियम साइज के उद्योग खोलेंगे ताकि वहाँ के नौजवानों को 1,000 नौजवानों को कोई ना कोई रोजगार दे सकें ताकि अपने पैर पर खड़ा रह सके, अपने बाल बच्चा को देख सके। ये मेरा 3 पहला मकसद है। उसके बाद बहुत सारी मकसदें हैं जो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। अच्छा ये बताइए, इस लोकसभा 2024 का जो लोकसभा होने वाला है काफी टफ है और चैलेंज भी इस सीट को लेकर माना जाता है। 10 सालों से यहाँ रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान ने राज किया, इस बार अपना जीजा जी को अपना सीट दिए, इसमें परिवारवाद कूट के भरा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ बात करें, दूसरे प्रत्याशी जो है अर्चना रविदास जी है जो कि मुकेश यादव की पत्नी है, इसमें भी कहीं ना कहीं जातिवाद का बू आता है और बहुत तरह ऐसा लगता है कि राजनीतिक करने के लिए लोग कहीं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। अबे जो दोनों कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, चाहे अरुण भारती हो चाहे अर्चना रविदास है, इन लोग किस लिए खड़ा हुआ मुझे नहीं समझ में आता। नेता लोग किस लिए टिकट दिया ये भी मुझे नहीं समझ में आता। ना तो इन लोग की समझ है, ना इन लोग के दिल में दर्द है। तो ये एमपी बनने आए हैं या एमपी बन के नौकरी करने आए हैं, किस लिए आए मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि लालू जी ने अर्चना रविदास को टिकट किस बेसिस पर दिया।
क्योंकि लालू जी को मैंने कहा था कि अगर महागठबंधन से टिकट देना तो हमको दीजिए आप, हाँ, और अगर हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उसको दे दीजिए, बिल्कुल। समझे ना। लेकिन लालू जी का भी आंख में चश्मा लगा हुआ है, जैसे चिराग का आंख में चश्मा लगा हुआ है। वो परिवार से नहीं उठ पाया, ये भी कहीं और से नहीं उठ पाए। मैं क्या कमेंट करूं इस पर। तो एक मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि एक समझदार और अच्छे आदमी को वोट दीजिए, और मेरे से कोई अच्छा आता अगर आ गया आज, ये दोनों तो अच्छे नहीं है तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे आज देख रहा था कि अर्चना रविदास के बारे में कहा गया कि वो पढ़ी लिखी है, तो मैं उसका सिग्नेचर देख रहा था। तो सिग्नेचर देख रहा था तो मैंने देखा कि सिग्नेचर ऐसे कर रही थी, ऐसा लिखा हुआ था जैसे वो अर्चना रविदास लिखना कल ही जानी है। अच्छा, हम एक बता रहे हैं आपको छोटी सी बात। हम बिल्कुल। देख रहे थे कि हमारे पहले किसने भरा, तो देखिए कि अर्चना रविदास भरी, तो हम उसका सिग्नेचर देख रहे थे। तो सिग्नेचर में अर्चना रविदास जो लिखी, तो क्या क्या करेगी। जो आदमी अपना नाम को लिखने में सोच करती है वो हमारे जमुई के लिए क्या कर पाएगा। लेकिन लोग तो वह बताते हैं कि पीएचडी करके आई हुई है। पीएचडी, आप घर में बैठे ना, बिहार में पीएचडी ले लीजिए। थोड़ा इस बात क्या लग रहा है कि आपके तरफ मतलब कितना % उम्मीद किया जा रहा है जनता के कि आप मतलब एक ईमानदार, निष्पक्ष और साफ छवि के नेता के रूप में उभरे हैं, और क्या लगता है इस बार आप मतलब जीत के कितना करीब रहेंगे या जीत ही जाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? हम जीत गए हैं। जीत गए? हाँ, वो तो इलेक्शन खाली होना है। होना है, ये ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक चीज को नोट कर रहे होंगे, आपको पता होगा, आप नेता जब सुनते होंगे तो आपके ध्यान में एक चीज आता होगा, लंबा कुर्ता, बैंडी और चश्मा और मूंछ पर ताव। शायद इन प्रत्याशी यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं, इनमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा। और यह चीज जो है साफ, जो लोगों के बारे में एक्चुअली में जो जमीनी से जुड़ा लोग रहता है, शायद वो चीज इस चीज को समझ सकते हैं। आम जनता है, आम पब्लिक की तरह रहेंगे, जनता के सेवक है, जनता की तरह रहेंगे, लेकिन आजकल के नेताओं को शायद समझ नहीं आ रहा, और उससे ज्यादा कई गुना यहाँ के जमुई लोकसभा के जनता को समझ नहीं आ रहा। उसे नादान बनकर लूटा जा रहा है, दिन दहाड़ी उसके घर से वोट लिया जा रहा है, और उसका दुरुपयोग सरेआम किया जा रहा है। और यह बताइएगा कि अगर ऐसे ऐसे साफ छवि वाले लोग हमारे बिहार में राजनीति करेंगे और राजनेता बनेंगे, तो बिहार और जमुई लोकसभा के और तमाम लोकसभा का विकास होगा या नहीं, बाकी हमें बताते और अपना राय जरूर देते जाइएगा। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मैं आपके साथ अन्वेष नित्यानंद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।